अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। तो यहाँ फातिमा की तरफ से भी अस्सलाम वालेकुम। पूछो यहाँ फातिमा, ये यहाँ फातिमा आप सबसे पूछ रही हैं कि आप सबका क्या हाल है। तो जी अब आज जो वीडियो बनाने का मकसद है, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे थे टूर से रिलेटेड, तो हमने सोचा कि क्यों ना जो है ना वीडियो एक आपको बना के बताया जाए कि क्या एक्सपेंस हुआ, कैसे हुआ। तो सबसे पहले तो जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो अभी हम आपको अपने पूरे टूर की डिटेल भी बताएंगे। जफर आप भी आओ तो ना साथ पे टूर की डिटेल बताते हैं, क्योंकि टूर के राइट हैंड है जफर। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है सबके। तो जी हम लोगों ने मेरे पास अब बोल नहीं इसको देने नीचे गिरी। तो जी हम लोगों ने एक पूरा डिटेल टूर का जो था वो सारा जो है ना वो सारी चीजें एक एक करके नोट की, क्योंकि बहुत ज्यादा तीनों चारों चैनल्स पे ना सबके पास क्वेश्चंस आ रहे थे, कितना एक्सपेंस हुआ, कैसे कमरे बुक हुआ, सब कुछ। तो आज हमने सोचा कि बड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो बना देते हैं आपके लिए, ताकि अब समर वेकेशंस हैं और सबको आइडिया हो जाएगा। मेरा स्टॉलर भी ले जाएंगे जो चलो ये लो, चलो इसे वैसे नींद आई हुई है, पसमा को देंगे। चलो अशमो की बात। तो जी आज हम आपको बताएंगे डिटेल से कि हमारे जो हैं वो कितने के एक्सपेंसेस वगैरह हुए हैं, क्या हमारा कन्वीनियंस वगैरह का सारा सिस्टम था और कैसे सारे मामला थे। सबसे पहले तो जो हमने टूर प्लान किया था, हमारा टूर था जनाब यहाँ से हम लोगों ने जाना था बाबूसर टॉप तक। टूर जल्दी खत्म करने का ये प्रॉब्लम हुआ कि एक तो सबकी तबीयत खराब होना शुरू हो गई, क्योंकि हमारी जो बाकी दोनों फैमिलीज थी उनका फर्स्ट ट्रिप था पहाड़ों में। आगे पीछे आपको पता है नॉर्मली भी हम सब जाएं तो हमारी तबीयत जो है ना वो पहाड़ों में वो क्योंकि एयर प्रेशर ऐसे होता है, इलाके ऐसे होते हैं, तबीयत खराब हो जाती है। तो वो सब बीमार भी होना शुरू हो गए थे, कुछ डिस्टर्ब भी होना शुरू हो गए। तो फिर हमने सोचा कि चले फर्स्ट ट्रिप है, 5 दिन काफी है, वापस चलते हैं, नेक्स्ट टाइम आएंगे तो ज्यादा कर लेंगे। तो उस दौरान यह कि फिर एक जफर की भी हमें क्योंकि छुट्टियां नहीं मिल सकी थी, हमने पहले ली हुई कैंसिल की थी, तो वो फिर 15 लास्ट डे था, तो हमने सोचा कि वापस ही जाते हैं ताकि एक दिन रेस्ट मिले, तो चलिए ऑफिस भी स्टार्ट हो जाए। तो जी सबसे पहले तो ये कि गाड़ी हम लोगों ने साइवल से बुक की थी, जो गाड़ी के सब लोग पूछ रहे थे, तो गाड़ी हम लोगों ने साइवल से बुक की थी। और गाड़ी जो थी वो हमारे बड़े साल पुराने मतलब जो है शफीक भाई, काफ़ी सालों से हम अक्सर अगर हमारी पूरी फैमिली ट्रेवल करते हैं तो हम वही गाड़ी हायर करते हैं। तो उन्होंने हमसे 10,000 जो था ना पर डे सिर्फ अपनी बचत का लिया, जिसे आप कह सकते हैं गाड़ी का रेंट। टूल प्लाजे हमारे थे, उनका स्टे, खाना पीना हमारा था, पेट्रोल हमारा था, ठीक है ना। 10,000 रुपीज हमने उन्हें वो होली सोली देने थे, जो गाड़ी का रेंट था पर डे का, ठीक हो गया जी। वो भी काफी आजकल के दौर के हिसाब से देखें तो काफी रीजनेबल अमाउंट है। पेट्रोल्स वगैरह हम खुद फिल कराते रहे, टूल प्लाजे हम खुद देते रहे। कमरे जो थे वो हमने ऑनलाइन बुकिंग की, लेकिन ऑनलाइन बुक करने में और वहां जाके लेने में रेंट का भी फर्क पड़ जाता है। ऑनलाइन ज्यादा एक्सपेंसेस लेते हैं, वहां जाके आपके डीलिंग पे डिपेंड करता है, वो कम कर लेते हैं।
तो जी हम लोग यहाँ से निकले थे साहिवाल से फ्राइडे को 10 जून को, और वापसी हमारी ऑलमोस्ट 15 जून को सुबह सुबह हुई है। वो 5-5.5 दिन का जो था वो हमारा ट्रिप था। तो साहिवाल से हम लोग निकले थे डायरेक्ट, और यहाँ से हमने एक टैंकी फिल करा दी थी। हमारे पास थी हाई रूफ 14 सीटर। हाई रूफ की एक टैंकी जो है वो 12,000 की जो है ना वो फिल होती थी। और हमारी ऑलमोस्ट कितनी टैंकियाँ लगी हैं? 4 लगी हैं हमारी 4 टैंकियाँ जो है ना वो पूरे इस ट्रिप पे लगी हैं। आप ये देखें कि 10,000 रुपीज़ पर डे था हमारा। टूल प्लाजे हमारे थे हमारा, और हम लोगों का समझे 60,000 हमने गाड़ी का रेंट दिया 6 दिन का, ठीक है। 50,000 का हमारा जो है ना वो पेट्रोल लगा, समझे 1,10,000 हो गया। 5,000 रुपीज़ जो थे वो हमारे सारे टूल प्लाजा के लगे। समझे हमें जो कन्वेंस है ना वो टूल प्लाजाज और पेट्रोल और जो गाड़ी का रेंट था वो हमें तकरीबन पड़ा है 1,15,000 में, ठीक है। खाना वाना वो हमारे साथ ही खा लेते थे, रूम भी हमारे साथ एडजस्ट हो जाते थे, वो भी आगे चल के आपको बताएंगे। गाड़ी का तो जो पूरे हमारे ट्रिप का खर्चा था वो आपको बता दिया, 1,15,000 के करीब हुआ हमारा। फिर जी सबसे पहले हम यहाँ से निकले थे, हमने डायरेक्ट फर्स्ट हम गए जी इस्लामाबाद जो हम लोगों ने कमरा लिया वो जफर ने ऑनलाइन 3 कमरे बुक किए। हम जब वहाँ आगे गए वो गेस्ट हाउस देखा, पेमेंट नहीं की हुई थी ऑनलाइन। कोशिश करें आप भी अगर ऑनलाइन बुक करें तो वो बुक करें जहाँ पेमेंट मत करें। जहाँ पेमेंट्स देते हैं वो फिर आगे बंदा जो भी सिचुएशन हो रहना पड़ता है, पेमेंट्स नहीं देनी है, आपने ऑनलाइन उसको बुक कर लेना। वहाँ जाके वॉशरूम कमरे सब देख के आपने जो है ना वो अपना कमरा फिर बुक करना है। क्योंकि हम लोगों ने बुक कर लेते थे, जफर फोन पे कंफर्म करते थे, लेकिन हम वहाँ जाके रूम्स वो बेडशीट्स वगैरह बिस्तर वॉशरूम सब देख के एनवायरनमेंट देख के पेमेंट्स करते थे। तो जी सबसे पहले हम इस्लामाबाद जो हमने कमरा लिया उसका नाम यहाँ जफर ने मुझे लिख के दिया है, क्या नाम था जफर? हाँ जी, मार्गला हिल्स रेजिडेंसी के नाम से E11 में ये गेस्ट हाउस था, ठीक है। वहाँ पे आपने कमरे हमारी वीडियो में देखे। 5,000 रुपीज़ जो था वो एक कमरे का चार्ज था, क्योंकि हम एक जैसे कमरे लेते थे कि सबके एक जैसे कमरे हो। तो 15,000 3 कमरों का वहाँ पे हम लोगों ने पे किया था। और जो शफीक भाई हैं यानी कि जो हमारे ड्राइवर थे उनका भी इसी में इंक्लूड था। 15,000 में समझो हम सब लोग जो हैं वो हमारे रूम्स हो गए थे। और 5,000 का सुबह उठ के हमने वहाँ पे नाश्ता किया, समझे। वो जो मार्गला हिल्स रेजिडेंसी थी वहाँ पे 20,000 में हमारे कमरे भी थे विद हमारे ड्राइवर, और ब्रेकफास्ट भी था, ठीक है जी। उसके बाद खाना हमने फर्स्ट खाया था ब्लू एरिया हलीम घर, क्योंकि हम इनसे पूछते थे आपने क्या खाना है, जिस हिसाब से सब लोग कहते थे फिर हम उधर ही लेके जाते थे। हलीम घर जो हमने खाना खाया था, बारबेक्यू प्लेटर्स भी थे, हलीम भी थी, सारी चीजें थी। वो खाना हमने ऑलमोस्ट 8,000 का खाया था। यानी कि आप ये देखिए, आपको रफली बताती हूँ कि जो ब्रेकफास्ट और खाना हमने खाया है ना, मतलब खाना हम सब प्रॉपर जो है वो एक ब्रेकफास्ट इकट्ठा करते थे, और एक हम ना लंच और डिनर के दरमियान वो 6-7 बजे हम जिस पॉइंट पे पहुंचते थे ना, हम वो लंच डिनर मिक्स कर लेते थे। वो हमारी जो एवरेज कॉस्ट हमें पड़ी है डेली के खाने की, वो हमें 15 से 20,000 पड़ी है, कि 12-13,000 का नाश्ता भी हाँ, क्योंकि 12-13,000 का हम खाना खा लेते थे, ब्रेकफास्ट वगैरह डाल के आगे पीछे जो चाहे, वो 15 से 20,000 के दरमियान हमारी डे की ना सब लोगों की, तीनों फैमिलीज की टोटल कॉस्ट थी। ये भी रफली आपको बता दिया। फिर जी इस्लामाबाद के बाद हम लोगों ने स्टे किया मरी हम लोगों ने लिया हुआ था ताजमहल होटल, जो बिल्कुल GPO के सामने है, माल रोड पे है। वो होटल जो है वो भी 5,000 रुपीज का हमें पड़ा वहाँ। लेकिन ये हुआ कि 15,000 हमने एक नाइट का दिया अपनी तीनों कमरों का, और 1,500 हमने अपने ड्राइवर का भी दिया। शफीक भाई का अलहदा से कमरा ले, क्योंकि ड्राइवरों की रेजिडेंसी उनकी इतनी अच्छी नहीं थी, वो जगह पसंद नहीं हमें आई थी। तो फिर हमने शफीक भाई को भी अलग कमरा एक लेके दिया था, सिंगल बेड वाला। वहाँ पे एक रात का स्टे हम सबका पड़ा था 16,500 का। ताजमहल होटल बिल्कुल माल के ऊपर था, GPO के सामने था, ठीक है। वहाँ हमने खाना खाया बुद्धू खान पे, वो हमने खाना खाया 12,000 का, ठीक हो गया। फिर हम नेक्स्ट डे चले गए जनाब पिंडी पॉइंट, और हम लोग गए हैं जनाब कश्मीर पॉइंट। वहाँ रफली बता देती हूँ कि वहाँ हमने जो कैरी डब्बा हायर किया था हम लोगों ने, एक पॉइंट से हम कश्मीर पॉइंट भी गए और पिंडी पॉइंट भी गए। कैरी डब्बे वाले ने हमसे 2,000 रुपया लिया था। चेयर लिफ्ट की टिकट थी 600 रुपीज़ की, 600 की टिकट थी। बड़ों की ले लें, बच्चों की ले लें। 12 साल से ऊपर वैसे बच्चे आपके फ्री हैं, 12 साल से छोटे बच्चों की टिकट कहीं भी नहीं पड़ती। फिर हम लोगों ने जो कश्मीर पॉइंट ट्रेन ली थी, बड़ों की टिकट वहाँ 300 की थी, और छोटों की जो 5 साल से ऊपर थे उनकी टिकट जो थी वो 150 की थी, 150 की थी। समझे कि ये हमारा सारा ट्रिप था जो मरी हमने किया। वो टोटल कॉस्ट मतलब खर्चा एंड पे आपको बताएंगे कि किस फैमिली ने क्या पे किया। उसके बाद फिर जो हमारी फर्स्ट नाइट हम लोगों ने दोबारा जाके मुजफ्फराबाद स्पेंड की।
वहाँ भी हमें क्योंकि रात हो गई, हम आगे जाना नहीं चाह रहे थे। रास्ते में बल्कि रुके थे वो हाँ सच, हाँ कोहाला कोहाला ब्रिज पे जो हम रुके थे वहाँ पे किसी चीज के कोई चार्जेस नहीं थे सिवाय खाने के। हम लोगों ने जो मतलब वहाँ का जो पॉइंट था ना, जो खाने के लिए बुक किया था, उन्हीं की वो चारपाइयाँ थी। पॉइंट भी वही देते हैं, वहाँ की आउटिंग के कोई पैसे नहीं है, सिर्फ खाने के वहाँ पैसे हैं। तो खाना हम लोग के वहाँ की स्पेशलिटी थी ट्राउट फिश। तो वहाँ हमने जो ट्राउट फिश खाई थी वो हम लोगों ने वाइट ट्राउट फिश थी, लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग लो एवरेज टेस्ट था। जस्ट जिस क्वालिटी की उन्हें बनानी चाहिए थी ना वैसी नहीं थी, थोड़ी सी स्मेल भी थी फिश में। लेकिन क्योंकि खाना सबने खाना था, भूख लगी हुई थी तो। लेकिन ये था कि वहाँ हमारे खाने का बिल कितना आपने दिया ऊपर? उसके था 12-13 12 से 13,000 के करीब हमारे खाने का बिल बना था। वो खाना जरा जिस हिसाब से वो खाना था उस हिसाब से उनके रेट्स थोड़े से हाई हैं, लेकिन वो लोकेशन के पैसे हैं ऑब्वियसली। तो कोहाला ब्रिज पर जो हमने खाना खाया था दरियाई नीलम के जो है उसकी लोकेशन पे बैठ के, वो हमने खाया 12 से 13,000 का। बाकी किसी चीज़ के वहाँ कोई चार्जेस नहीं थे। फिर हम मुजफ्फराबाद गए, रास्ते में जफर ने ऑनलाइन ही रूम बुक किए। ऑनलाइन हमें रूम पड़ा था 5,500 का। जब हम वहाँ आगे गए तो वो जफर का फ्रेंड बन गया, तो वो उन्होंने हमसे कॉस्ट ली उन कमरों की 4,500। तो आप ये देखें कि वहाँ पे हमें कमरे पड़े हैं 13,500 के, तीनों कमरे विद शफीक भाई के। क्योंकि उन्होंने जो ड्राइवर्स का रूम था वो भी बहुत जैसे हमारे कमरे थे सेम वैसा रूम था। तो वो शफीक भाई का कमरा भी और हमारे तीनों कमरे जो कि आप वीडियोस में देख चुके हैं इस्लामाबाद स्टैंडर्ड के थे, बहुत अच्छे थे। वो नाश्ता भी इंक्लूड था, लेकिन वो उनका जो किचन खराब था। हाँ नाश्ता हमारा 4500 में इंक्लूड था। अगर आप वहाँ जाके रहेंगे तो 2 पर्सन्स का ब्रेकफास्ट भी आपको इसी में मिल जाएगा। आप वहाँ जाके सही जफर का नाम बताएंगे कि साहिवाल से आए थे, तो आपको वहाँ कंसेशन भी मिलेगा। जो कमरा 5,500 का वो 4,500 का मिलेगा, और 2 लोगों का नाश्ता भी इसमें ही होगा। हम लोगों ने निकलना था अर्ली, हम लोगों ने फिर ब्रेकफास्ट स्किप कर दिया। वो हम लोगों को 4,500 में कमरा पड़ा। तो आप ये देख लें कि वो 13-14,000 हमें वहाँ पे करना पड़ा, और नाइट स्टे अच्छा हो गया। फिर हम वहाँ से काफी पॉइंट्स पे हम रुकते रुकाते रहे, खाते पीते भी रहे। लेकिन जो नाइट स्टे हम लोगों ने आके फिर लास्ट जो नाश्ता किया बालाकोट वो जो आपने मैं देखा है कि बड़ी अच्छी लोकेशन पे किया, वो भी हमने नाश्ता मून पे नहीं, मून लाइट वो जो मून रेस्टोरेंट बाबू सर टॉप है वहां तक हम नहीं पहुंचे सबकी तबीयत की वजह से। मून लाइट रेस्टोरेंट पे नाश्ता किया, वो था बालाकोट 3000 का। वो पराठे, ऑमलेट, चने, चाय, यानी कि आप ये देखें कि वहाँ उस एरिया में एवरेज ब्रेकफास्ट की रहती है हमारे जितने लोगों की 2 से 3,000। अब 2-4 लोग जाएंगे तो 500-700 में भी हो जाएगा। मतलब आपकी अपनी चॉइस पे डिपेंड करता है, क्योंकि ये सब लोग लाइक करते थे कि पराठे, ऑमलेट, ये सब चीजें हो। तो फिर हम भी सब मिलके एक ही नाश्ता मंगवा लेते थे कि चलें इकट्ठे सब मिलके एक तरह की चीज खाते हैं। तो वहां से जब हम लोग निकले, नाश्ता कर लिया, फिर हम लोगों ने स्टे किया डायरेक्ट नारान। तो वहां भी मैं और जफर रूम्स लेने के लिए गए। वहां पे आपको 2,000 का कमरा भी मिल जाएगा, 2,500 का कमरा भी मिल जाएगा, 3,000 का कमरा भी मिल जाएगा। लेकिन जो जमेरा गोल्ड में हम लोगों ने कमरे लिए थे वो कमरे हमारे थे 10,000 रुपीज पर रूम। वहां पे 10,000 का वो कमरा हमारा था, और 2,000 हमने शफीक भाई के अलग से चार्ज किए थे। वहां पे एक रात के स्टे के हमने दिए थे 32,000 रुपए। उनकी असल प्राइस 60,000। हाँ जी, वो क्योंकि डिलक्स रूम थे, वो क्योंकि मैंने और जफर से उनसे मतलब हमारी बातचीत का तरीका या हमारी डीलिंग ऐसी थी। और फिर जो कॉम्प्लीमेंट्री, जो डिनर में हमारा आधा डिनर कॉम्प्लीमेंट्री था वो हयाम फातिमा को उन्होंने दिया, क्योंकि वो जब वो कैनेडियन फैमिली थी जिनका वो होटल था, तो वो हयाम से मिलके उन्होंने भी आप सबकी तरह की जी हयाम बड़ी क्यूट है, और उनकी 2 स्पेशलिटीज थी, एक बारबेक्यू प्लेटर और एक चिकन चिली ड्राई, वो कॉम्प्लीमेंट्री बेसिकली हयाम फातिमा को मिली थी। तो फिर हम लोगों ने वो जो चीज़ें थी ना वो हम लोगों ने अपने डिनर में इंक्लूड करवा ली थी कि हम रूम में नहीं लेंगे, ये हमारे डिनर में इंक्लूड कर दें। वहाँ ये हुआ था कि हमारे जो कमरे थे, एक आपने देखा है कि वो ऑलमोस्ट मैं कहती हूँ 4 से 5 स्टार के इक्विवेलेंट थे। कमरे बहुत अच्छे थे, पानी बहुत गर्म था, वो डिलक्स रूम थे। बेसिकली उसका किराया है 16,000 रुपया एक रात का। लेकिन जब हमने बताया कि हमारे साथ सारे यूट्यूबर्स हैं, वीडियोस बनाते हैं ये वो, उन्होंने फिर हमें बड़ी फेवर दी कि हम साहिवाल से आए हैं, 10,000 कमरे का चार्ज किया। उसके अंदर उस 10,000 में हमारा जो ब्रेकफास्ट था, नाश्ता, बुफे इंक्लूड था। आपने देखा होगा नाश्ते में भी ब्रेड, जैम, बटर, चाय, उसके बाद पराठे, ऑमलेट, आलू की भुजिया भी थी, चने भी थे। वो सारा नाश्ता कमरे के जो थे ना, जितने भी कमरे में लोग थे, 2 का नहीं, 4 का नहीं, जितने भी हम लोग थे, 10,000 रुपया रूम चार्ज पड़े और नाश्ता उसके अंदर इंक्लूड था। नाश्ते के कोई पैसे नहीं थे। पिज्जा भी था, पिज्जा भी कॉम्प्लीमेंट्री हमें मिला था जी कि हम यूट्यूबर्स थे। और जो डिनर में आधा डिनर भी कॉम्प्लीमेंट्री था। वहाँ हमने जो मटन कढ़ाई, दाल और सब्जी ऑर्डर की थी
उसका हमारा 7,500 और सिर्फ 7,500 नारान बिल बना जो हमने दिया। ठीक है, अब आपको क्लियर हो गया कि जो मेरा गोल्ड होटल है नारान में 10,000 में हमारा आधा डिनर भी था ऑलमोस्ट कॉम्प्लीमेंट्री, पिज्जाज भी कॉम्प्लीमेंट्री थे, कोई पैसे नहीं दिए, और ब्रेकफास्ट भी कॉम्प्लीमेंट्री उसके अंदर ही इंक्लूड था। पिज्जा और डिनर इसलिए थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट्री था, वो एक तो कुछ याम फातिमा की वजह से, एक सारे यूट्यूबर्स थे, इस वजह से उन्होंने हमें बहुत प्रोटोकॉल, बहुत ऑनर, बहुत प्यार, उन बेचारों ने बड़े, एक मसला था नेट का उन्होंने बेचारों ने हमें बड़े पासवर्ड्स दिए, अंदर से एडमिन्स तक के दिए, लेकिन नहीं चल सकी नेट। तो फिर हमने नाइट स्टे जो था, क्योंकि सबके भी व्लॉग्स लगने थे, नाइट स्टे शॉर्ट किया और हम लोगों ने वापसी का कर लिया। तो नारान का हमारा यही था बस। हाँ जी, फिर आगे गए थे झील, सुबह गए झील सैफल। झील तो कितने में जीपें ली थी आपने? 6,000 में। वो जो 2 जीप्स हमने ली थी वो नारान से झील सफल में लोग जो हम गए थे, वो जीप खुली होती है, खैर मुझे तो वो बड़ा मुश्किल लगा, बैठना उठना मुश्किल है, आगे से आधी सीट फोल्ड होती है तो बंदा बैठता है। बहरहाल वो 3-3 हज़ार एक जीप का था जो हमें झील सफल में लोग लेके गए और वापस हमारे होटल ही उन्होंने हमें छोड़ा। तो 6,000 हमने जीप का वहाँ पे जो है वो चार्जेस दिए थे, और फिर हम वापस आए। तो आपको पता है कि फिर हम वहाँ से बैठे नारान से, हमने मानसेरा स्टॉप किया, मानसेरा फिर हम लोगों ने अपना जो सबकी गैदरिंग का लास्ट जो डिनर था वो हमने वहीं पे किया, और ऑलमोस्ट हम सुबह जो है ना वो पहुंचे हैं 3:30-4 बजे घरों को। हाँ जी, तो माशाल्लाह ये हमारा टूर कंप्लीट हुआ। अब मैं आपको बता दूं गाड़ी का खर्चा हुआ हमारा तकरीबन 1,15,000 के करीब, पेट्रोल और गाड़ी टोटल, पेट्रोल और गाड़ी का। उसके बाद जो हमारा रूम रेंट थे ना हमारे, समझे इस्लामाबाद, मरी, मुजफ्फराबाद और नारान, वो हम सबको पड़े हैं तकरीबन 80,000 रुपया। 4 रातें हमारे माशाल्लाह इतने सारे लोगों की 80,000 में हमें पड़ी हैं। ठीक है जी, आपने देखा कि सारे होटल अच्छे से अच्छे थे, रूम्स अच्छे थे, वो हमें पड़ी। उसके बाद जो है ना हमें डिनर और ब्रेकफास्ट, जो डिनर और ब्रेकफास्ट है ना, ऑलमोस्ट डिनर ब्रेकफास्ट का कह ले, मतलब जो हमने सब ने खाना वाना खाया है ना, सबने, जिसमें हमारे नाश्ते थे, हमारे खाने थे, और भी कहीं हम किसी पॉइंट पर रुक के कुछ खा पी लेते थे, क्योंकि सारी चीजें वीडियोस में नहीं भी आती, तो वो हमें ऑलमोस्ट पड़ा 1 लाख में तो हमारा टोटल। तो आप ये देखें कि हमारा खर्चा हुआ है तकरीबन इस पूरे ट्रिप पे 3 लाख रुपया। 3 लाख वो खर्चा है जिसमें गाड़ी का रेंट आता है, इसमें होटलों का आता है सारा एक्सपेंस और खाना पीना आता है। हमें पर फैमिली 1-1 लाख रुपया पड़ा है, क्योंकि यहाँ से सब कहते थे कि क्योंकि उन्होंने हमारे हवाले टूर किया हुआ था, तो मैंने और जफर ने पूरी कोशिश की कि खाने भी जैसे वो कहीं उन्हें खिलाए जाएं, होटल और कमरे भी बहुत अच्छे हों कि एक VIP ट्रिप हो। कोशिश हमने बहुत की थी, कोई कमी बेशी रह गई हो तो वो फिर अब जो है वो नेक्स्ट ट्रिप में इंशाल्लाह पूरी कर लेंगे। तो तकरीबन हम, क्योंकि वो देते थे अकाउंट्स जफर को, तो हमने फिर कहा कि नहीं राबिया आप भी पैसे रखे, तो फिर हम सब लोगों ने जाते हुए पहले 50-50 हज़ार तीनों फैमिलीज ने राबिया आपी को जमा कराया। जिस पॉइंट पे वो खत्म हुए फिर हम सब ने 30-30 हज़ार जमा करवाया। जब वो खत्म हुए फिर हम सब ने 20-20 हज़ार जमा करवाया। तो ऐसे नवाज भाई की फैमिली के हिस्से में भी 1 लाख आया, हमारे हिस्से में भी 1 लाख आया, और राबिया सिस्टर लोगों की फैमिली के हिस्से में भी 1 लाख आया। ये 1 लाख रुपया वो खर्चा आया जो गाड़ी का, खाने पीने का जो इकट्ठा था, और रूम्स वगैरह का था। जो हमारी शॉपिंग थी, जो हमारे ड्राई फ्रूट्स हमने लिए, जो हमने मतलब कहीं पानी ले रहे हैं, जूस, अगर जफर उतरते थे तो जफर सबके लिए ले आते थे, अगर अहमद भाई उतरे हम वो ले आते थे, नमाज भाई उतरे वो अलग है। ये इस 1 लाख के अलावा कोई 20-20, 25-25 हज़ार हमारा अलग ऊपर भी लग गया है कि किसी ने बच्चों का दूध लेना है, कोई और चीज ले रहा है, यानी कि करते कराते यानी कि अगर आप ट्रिप प्लान करें इतनी फैमिली का तो हमारा 3 लाख इकट्ठा खर्चा हुआ है। 20-20, 25-25 हज़ार वो सबके ऊपर लगे हैं, लेकिन वो सबके अपने अपने हिसाब के थे कि किसी ने शॉपिंग कर ली, किसी ने कुछ खरीद लिया, किसी ने कुछ खा लिया, बच्चों को ले दिया, वो इस तरीके से था। तो ये जी टोटल हमारे ट्रिप का एक्सपेंस था। सारे आपको होटल्स नेम भी बता दिए हैं। अगर आप कहीं जाके मतलब किसी भी मतलब अहमद भाई का, नवाज भाई का, जफर का किसी का नाम बता के भी रेफरेंस देंगे तो भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आपको हमारी कोई और भी हेल्प चाहिए हुई, आपको किसी का नंबर चाहिए, आपने हमें कमेंट कर देना है कि जी फलां रेजिडेंसी का नंबर दे दें, हम आपको उनका नंबर भी दे देंगे, उनको आपका रेफरेंस भी दे देंगे। आप वहाँ जाके भी कहेंगे तो आपको जितनी फेवर हुई, जैसे उन सब ने हमें दी, आपको भी दे देंगे। तो क्योंकि समर वेकेशन आए हो, हर बंदा कोशिश करता है कि ट्रिप पे भी जाएं, बच्चों को भी लेके जाएं। मे भी हम अपनी फैमिली के साथ फिर नेक्स्ट कुछ दिनों में ट्रिप एक और करें, या हम लोगों का प्लान कुछ बन भी रहा है। तो अभी क्योंकि कुछ दिन तो रेस्ट करेंगे, थकावट उतरेगी, और कुछ कोशिश कर रहे हैं जफर को मजीद छुट्टियां भी मिले तो फिर हम एक आधा जो फैमिली ट्रिप है वो दोबारा ऑर्गेनाइज कर सकें। तब हमारा राबिया आपी और नवाज भाई के साथ
मे बी ट्रिप जो है शायद अगस्त में भी कहीं का कुछ फाइनल हो, वरना अब 2-4 माह में कोई ना कोई ट्रिप होगा। एक मैंगो पार्टी आ रही है, वहां भी हम इकट्ठे होंगे, तो मे बी कोई और ट्रिप प्लान हम कर लें। लेकिन एक दफा ये सारी टूर डिटेल थी, सारे होटल्स रूम बता दिए सब। अगर आपको किसी होटल के नंबर की ज़रूरत है, किसी जगह की लोकेशन की ज़रूरत है, कहीं आप और डिस्काउंट चाहते हैं, कोई भी बात चाहते हैं, कोई रेफरेंस देना चाहते हैं, तो आपने हमें कमेंट करके बताना है। हमसे जो हेल्प हो सके हम आपकी ज़रूर करेंगे। अगर आप हमारे नियर बाय एरियाज़ के हैं, शफीक भाई को हायर करना चाहें, तो वो बहुत ही रिलायबल, बहुत ही काबिल एतमाद और बहुत अच्छे इंसान है। उनके साथ हमारा बहुत अच्छा सफ़र गुजरा है और अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट टाइम ट्रिप था हमारा आउट ऑफ फैमिली। हमारी बाकी दोनों फैमिलीज का फर्स्ट ट्रिप था, कहीं कोई लड़ाई नहीं हुई, कोई बदमज़गी नहीं हुई, इवन के कहीं किसी चीज़ पे कोई बहस भी नहीं हुई। उन्होंने सब कुछ हम पे छोड़ा और हमने भी पूरी कोशिश की कि विद ऑनर उनके साथ अच्छे तरीके से हम लोग भी डील करें, अच्छे तरीके से चलें, ताकि हमारे जो ये रिलेशंस हैं वो हमेशा के लिए चलते रहें। और माशाल्लाह बहुत अच्छा सब कुछ, आगाज़ भी बहुत अच्छा हुआ ट्रिप का, इख्तिताम भी बहुत अच्छा हुआ। तो आई होप आपको आज की हमारी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव भी लगी होगी। कोई हेल्प चाहिए होगी तो हम हाजिर हैं, आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो जफ़र भी हैं, वो भी आपकी हेल्प कर देंगे, क्योंकि रूम्स का, गाड़ी का, आगे पीछे अंदर बाहर जो भी था वो सब जफ़र के हवाले था। तो बाकी ये टूर डिटेल आपको दे दी हमने। देखे ना, एक एक चीज़ जो है वो डायरी में नोट भी की है कि अगर आप में से कोई भी हमसे कुछ भी पूछना चाहेगा तो हम आपको ज़रूर गाइड कर देंगे। क्योंकि आउट ऑफ फैमिली वैसे तो मेरा भाई का शान आता है, तो हम अपने फैमिली ट्रिप्स करते हैं, लेकिन इस दफ़ा फर्स्ट एक्सपीरियंस था हमारा भी, क्योंकि हम ज़्यादा चलते हैं, ऑनलाइन चीज़ें बुक की, फिर चले गए, फिर ऑनलाइन चीज़। लेकिन हमने इस दफ़ा ये चीज़ देखी है कि ऑनलाइन बुक कर लें, आगे जाके आपकी डीलिंग पे डिपेंड करता है। पेमेंट बिल्कुल ऑनलाइन नहीं करनी, आपने वहाँ जाके पेमेंट करनी है, फ़ोन पे कंफर्म कर दें। तो इंशाल्लाह आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। हयाम फातिमा सो गई है, तो हयाम फातिमा कल एक बड़े अच्छे से जो है ना वो प्यारे से कॉस्ट्यूम के साथ आपको मिलेगी इंशाल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।